अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर एबटाबाद में और यहाँ पर आज हमने इंस्टॉल किया है जी एक 8 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम, जिसके अंदर हमने कैनेडियन सोलर के 580 वाट के एन टाइप बाइफिशियल सोलर पैनल्स की मदद से और उसके साथ इन्वरेक्स कंपनी की नाइट्रॉक्स सीरीज़ के एक 6 किलोवाट के IP65 हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हुए इन्वरेक्स की ही पावर वॉल जो लिथियम बैटरी है उसका इस्तेमाल किया है और ये पूरा सेटअप इंस्टॉल किया है। तो मैं आपको इस पूरे सिस्टम का एक छोटा सा ओवरव्यू आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सोलर पैनल्स की। तो यहाँ पर टोटल हमने 14 अदद सोलर पैनल्स आई बीम स्ट्रक्चर, जिसको गार्डर वाला स्ट्रक्चर कहते हैं, इसके ऊपर लगाए हैं। इसके अंदर हमने 14 गेज के सी चैनल्स और मुगल कंपनी के 5x2.5 इंच के गार्डर्स का इस्तेमाल किया है। ये सारे के सारे जो सोलर पैनल्स हैं ये एन टाइप टेक्नोलॉजी वाले हैं और बाइफिशियल सोलर पैनल हैं। और इसके अलावा एक की जो वाटेज है वो 580 वाट है। इनको हाफ कट इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे सोलर पैनल को दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। सेंटर में हाफ एरिया के ऊपर कट लगा होता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आधे एरिया के ऊपर शेडो आ जाए या आधा एरिया आपका काम ना करे या उसका कोई सेल डैमेज हो जाए तो दूसरा जो एरिया है वो प्रॉपर काम करता रहता है, इसलिए इसको हाफ कट बोला जाता है। और मोनोपर्क टेक्नोलॉजी की मदद से इसके अंदर सेल्स को बनाया जाता है। तो ये 580 वाट के टोटल 14 अदद सोलर पैनल्स तकरीबन हमें 8120 वाट की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ये प्रोवाइड करेंगे। 7 पैनल आप देख सकते हैं कि एक रो में लगाए गए हैं और दूसरे जो 7 पैनल्स हैं वो दूसरी रो में लगाए गए हैं। यूँ हमने 7 सोलर पैनल्स की 2 अदद स्ट्रिंग्स बनाकर अपने जो 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है इन्वरेक्स का IP65 नाइट्रॉक्स उसको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसकी जो PV कैपेसिटी है वो तकरीबन 7800 वाट है। स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको मज़ीद गाइड करते जाएं तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे PV की जितनी भी जो वायरिंग है, जो स्ट्रिंग्स को मैनेज किया गया है वो आप देख सकते हैं। कोई भी तार आपको कहीं से लटकी हुई नज़र नहीं आएगी। प्रॉपरली ड्रेसअप करके केबल टाइज और फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल करते हुए दोनों स्ट्रिंग्स की जो वायरिंग है उसको कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर बारिशें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ये एरिया इस तरह का है कि यहाँ पर मौसम ज़्यादातर रेनी रहता है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के ऊपर स्टैटिक चार्ज आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी होते हैं। इसलिए यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो हमने अर्थ भी किया है और इसके अलावा जितने भी PV मॉड्यूल्स हैं यानी कि सोलर पैनल्स, उनको भी पैनल टू पैनल अर्थ वायर लगाकर उसकी जो अर्थिंग है वो। और इसके अलावा वेल्डिंग जॉइंट्स भी आप देख सकते हैं, प्रॉपरली इनको वेल्ड करके इसकी जो आउटर साइड है वहाँ पर सिलिकॉन भी डाली है ताकि किसी किस्म की जो वाटर सीपेज है वो ना हो। उसके बाद बात करते हैं जी इस पूरे 6 किलोवाट के कंट्रोल सिस्टम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वरेक्स की पावर वॉल जो लिथियम बैटरी है 5000 वाट की ये इंस्टॉल की है जी। बाद लोग इसके बैकअप के हवाले से सवालात करते रहते हैं। तो देखिए ये 5000 वाट पर आवर है, यानी कि 1 घंटे में 5000 वाट। ये टाइम डिपेंडेंटली है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2500 वाट का लोड चलाते हैं तो 2 घंटे का बैकअप, अगर आप 1250 वाट का चलाते हैं तो 3 घंटे का बैकअप, इसी तरह 625 वाट का लोड चलाते हैं तो 4 घंटे का बैकअप, और इसी तरह से अगर आप 2 3 4 पंखे चलाते हैं, कुछ लाइट चलाते हैं, यानी कि 300 वाट के लोड पे आपको ये तकरीबन 5 से 6 घंटे का बैकअप दे सकती है। लेकिन इसका बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप इसके ज़रिए AC और इसके अलावा मोटर और जितनी भी जो बड़ी आपकी होम अप्लाइंसेज हैं उनको भी चला सकते हैं, जो कि आपकी जो लेड एसिड बैटरीज हैं, चाहे वो टॉल ट्यूबलर हों या फिर नॉर्मल जो बैटरीज होती हैं, वो इतना बड़ा बैकअप नहीं दे सकते। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने कंट्रोल जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसके अंदर हमारे जितने भी AC और DC के कंट्रोल्स हैं, चेंज ओवर्स हैं, उसकी। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि 2 अदर इंडिकेशन लाइट्स हैं जी, एक वाप्टा की और एक सोलर की। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से पूरी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नज़र आती है, जहाँ पर ऊपर आपको AC SPD, DC SPD और उसके साथ सोलर की जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं ऊपर से 2 अदर DC ब्रेकर्स हमने लगाए हैं। जितने भी जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो हमने चिंट कंपनी के जो है वो इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद यहाँ पर वापडा मेंस, इसके अलावा इन्वर्टर का AC का कंट्रोल, प्रोटेक्शन डिवाइस, हैवी और लाइट लोड के ब्रेकर्स, और इसके अलावा हैवी और लाइट लोड का जो बाईपास है यानी कि सोलर टू वापडा और वापडा टू सोलर वो प्रोवाइड कर दिया है। क्योंकि ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट है, तो डुअल आउटपुट इन्वर्टर्स के अंदर आपको दोनों जो लोड्स हैं हैवी और लाइट उनका बाईपास देना जो है वो लाजमी होता है। उसकी वजह यह है कि बिलफर्ज आपका इन्वर्टर ख़राब होता है और आप घर पे नहीं हैं, घर पे ख़वातीन हैं, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, पूरा लोड ऑफ हो गया, तो आप सिंपली जस्ट इस चेंज ओवर को जो है वो पोजीशन 1 पे करके यानी वापटा पे करके जो लोड है उसको चला सकते हैं।
किसी किस्म की कोई हर्डल जो है वो लोड में नहीं आती। नॉर्मली हमने इसको रखना होता है जी सोलर वाली साइड के ऊपर। और इसके अलावा इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर आने वाले पैरामीटर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बैटरी की परसेंटेज इस वक्त 66% है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसके BMS के जितने भी जो पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसा कि इसकी हेल्थ, इसकी स्टेट ऑफ चार्ज, इसके अलावा चार्जिंग करंट, वोल्टेज और बाकी सारी चीज़ें। और इसी तरह से ये लोड चल रहा है जी 450 वाट। और इसी तरह से ये सारे का सारा इस वक्त ग्रिड से आ रहा है क्योंकि रात का वक्त है और सोलर की प्रोडक्शन अभी ज़ीरो है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन के हवाले से आप देख सकते हैं कि जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सारी प्रॉपरली केबल ट्रेस का इस्तेमाल करके, PVC ग्लैंड्स, फ्लेक्सिबल पाइप और इसके अलावा सारी की सारी चीज़ें एक प्रॉपरली एक शेप के अंदर ड्रेसअप करके पूरा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अगर आपको किसी चीज़ की इसमें कमी नज़र आ रही है तो आप बिल्कुल हमारी इस्लाह कर सकते हैं जी कमेंट बॉक्स। अब हमारे साथ मौजूद हैं जी नईम साहब एबटाबाद से, जिनके घर पे हमने ये 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये मैं क्लियर कर दूं कि ये मैं हाइब्रिड इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ये इन्वर्टर हाइब्रिड है। वैसे हाइब्रिड सिस्टम उस सिस्टम को बोला जाता है जिसमें आप ग्रीन मीटर भी लगाएं प्लस आपके पास बैटरी बैकअप भी हो, लेकिन इसके अंदर ग्रीन मीटर जो है वो शामिल नहीं है। ये सिर्फ ऑफ ग्रिड कैपेसिटी में काम करेगा। तो इसके अंदर जो PV कैपेसिटी है वो 8 किलोवाट की है, लेकिन इन्वर्टर जो है वो 6 किलोवाट का है। तो ये सिस्टम हमने नईम भाई के घर में इंस्टॉल किया है। तो आखिर में हम जानेंगे इनसे इनके तासुरात और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर इनकी कॉस्ट कितनी आई है। जी नईम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आमिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए और मैं आपको बहुत अरसे से ट्राई कर रहा था और आपने जो कमिटमेंट की, आपकी स्ट्रक्चर की टीम ने और आपने टाइमली उसको कंप्लीट किया और आपका काम बहुत प्रोफेशनल है। मैंने ख़ुद इस चीज़ को नोटिस किया, मेरा ताल्लुक़ किसी किस्म के फ़ील्ड से है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप टाइमली आए और हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और जहाँ तक कास्ट की बात है, मेरे सिस्टम पे तकरीबन 15 लाख रुपए ख़र्चा आया। ठीक है। और आई होप कि ये हमारे लिए बेहतर हो फ्यूचर में इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और अल्लाह आपके लिए भी बेहतरी करे इसमें। चलें, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको आज की वीडियो, जो कि एक छोटी सी कोशिश थी इंस्टॉलेशन आपको दिखाने की, वैसे तो जितने भी जो सिस्टम्स हैं, चाहे ऑन ग्रिड हों, ऑफ ग्रिड हों, हाइब्रिड हों, 1 किलोवाट से लेकर 10, 12, 15, 20, 50 जितने भी ये कैपेसिटी के सिस्टम्स हैं, इनके ऊपर आपको मेरे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो जो है वो मिल जाएंगी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं क्लियर करता रहता हूँ। फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफिज़।